घनत्व को अपन बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। कोई क्या कहेंगे अपन, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान। आयतन का द्रव्यमान को अपन क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा भाई, घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब भाई अपन को भाई जो घनत्व होता है उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक तो याद होना चाहिए। तो मात्रक क्या होगी, अपन द्रव्यमान को क्या निकालते, किलोमीटर में, किलोग्राम में, और आयतन क्या था, मीटर क्यूब। तो क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार से अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कैसे करो आंसर, और अपन इसको d बराबर डेंसिटी द्रव्यमान m होता है और आयतन क्या था, वॉल्यूम अपन v से दर्शाते, तो ये भी हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने घनत्व के बारे में भी पढ़ा। अब एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे अपन जो शक्ति कहते हैं। अपन क्या भाई, शक्ति कहते हैं अपन। शक्ति क्या होता है, शक्ति शक्ति बोलते पावर। ये क्या होता है, शब्द बताइए, शक्ति क्या होता है, बताइए भाई, कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। शक्ति क्या होता है, शक्ति की परिभाषा क्या होती है। तो शक्ति की परिभाषा कहते हैं कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं अपन, शक्ति कहते हैं। और शक्ति बोले तो पावर प्लस पी, और पी और कार्य क्या है, डब्ल्यू, और दर क्या है, समय। भाई कार्य करने की दर, कोई अपन कार्य करेंगे तो उसमें तो टाइम तो लगेगा। जैसे कि मैं यहां से चलता हूं भाई, स्टार्ट करना, मैं ए बिंदु से स्टार्ट करता हूं, मुझे जाना बी बिंदु पर। क्या जाना भाई, बी बिंदु पर। तो कार्य तो करना, जो कार्य करने में की दर, दर का मतलब है समय। यहां से जाने में और यहां तक आने में मुझे कितना टाइम लगा, क्या पता भाई, टाइम कितना लगा वो याद कर रहा है। तो क्या हो गया भाई, टाइम मतलब अपन क्या है, कार्य बटे समय। P बराबर कार्य होता है W और समय होता है T, ये होता है। अब इनका भाई अपन को क्या भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, यहां पे लिख दूं, कार्य का मात्रक होता है, क्या होता है, जूल होता है। दिख रहा ना भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अब क्या करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन क्या, यहां से इसको गुणा करेंगे इसको। तो मैं ना लगाता हूं भाई, कार्य बराबर W बराबर क्या निकलेगा, W बराबर क्या निकलेगा, F गुणा S। W बराबर F गुणा S। S का मतलब होता है फोर्स, सॉरी F का मतलब होता है फोर्स और S का मतलब विस्थापन। यहां से ये निकला है W बराबर F गुणा S। तो अपन W की जगह ये लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, P बराबर W की जगह F गुणा S बटे T लेंगे, ये लिखा। अब अपन भाई ये तो है, ये शक्ति बराबर भाई W बटे T होता है, ये आप जानते। अब क्या करेंगे, जो B होता है वेग, क्योंकि वेग में बताया, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो S बटे T होता है, S बटी T होता है। तो यहां से अपन S निकालते हैं, तो B इंटू टी आ गया, B इंटू टी आ गया। इस प्रकार से ये लिखा अपन। अब S की जगह अपन क्या लिख सकते, B इंटू टी लिख सकते हैं। P बराबर F गुणा B इंटू टी बटे T। T से T गया, P बराबर क्या आ गया, F गुणा B आ गया, ये निकल के आ गई। आज तो सबकी समझ में ज्ञान।
अब क्या करेंगे, P बराबर ये निकल के आएगा, लेकिन वही F मतलब फोर्स कहते हैं अपन, फोर्स बराबर क्या होता है M गुणा A होता है। A बोले तो त्वरण, M बोले तो द्रव्यमान। सभी को समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे अपन, तो F की जगह Ma लिख सकते हैं, तो P बराबर वही Ma और B, ये क्या निकल के आया भाई, शक्ति बराबर, क्या निकल के आया, शक्ति बराबर ये निकल के आया बराबर M होता है द्रव्यमान, A होता है M द्रव्यमान, A होता है त्वरण, B होता है वेग। तो इस प्रकार से अपन इसको, नीचे बैठ जाए, तो इस प्रकार से अपन ने इसको सिद्ध किया, वही शक्ति बराबर ये होता है। और जो शक्ति का मात्रक होता है बेटो, मात्रक क्या होता है शक्ति का, वो आप सभी जानते होंगे, मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट इसका मात्रक होता है। जो जेम्स वाट भाप के इंजन का जनक कहते हैं। अब अपन को पूछ लेता भाई कि एक कार्य बराबर क्या होता है, 1 जूल हो जाएगा, और जूल अपन जी से दर्शाते हैं, जूल प्रति सेकंड क्या होता है इसका मात्रक, इस प्रकार। और एक आवश्यक में कितना होता है भाई, शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करते। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन भाई, एक बार इसको पूरी डिटेल से बताते हैं आपको कि शक्ति क्या होती है। शक्ति बोली तो पावर, जो कार्य करने की दर होती है। कार्य करने की दर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हमें क्या करें, समय लगेगा, तो समय लगेगा तो क्या हो गया, P बराबर कार्य बटे समय। ओपन को कार्य क्या W से दर्शाता है, T को मतलब टाइम से, जो टाइम से प्रतिशत मतलब T से प्रतिशत लगेगा। अब जो अपन क्या करेंगे कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है कार्य करने की दर, दर मतलब विस्थापन। तो F गुणा S की अपन ने कार्य, तो अपन को जहाँ F की जगह, जो W की जगह पर क्या लग सकते हैं, F गुणा S लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा FS लिखा, T लिखा। अब क्या करेंगे भाई, तो वेग होता है S बटे T, मतलब विस्थापन में परिवर्तन था। S बटे T, तो यहां से मैंने S निकाला, B इंटू T निकाला, ये निकाला। और फोर्स मतलब बल बराबर क्या होता है Ma, मतलब त्वरण में द्रव्यमान बराबर होता है F बराबर Ma होता है। तो जहां जहां अपन को मान निकाल लिया, जहां अपन को S और F दिखता है वहां अपन ये लिख सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ मैंने F की जगह Ma लिखा, कहीं कर रहा हूं, तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने इनको कंप्लीट किया। अब कंप्लीट करने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा जो नियम बताए थे वो मैंने थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट बता दी थी, तो उन नियमों को आप एक बार और बता देंगे हम जब अच्छी तरह और पढ़ाएंगे हम आपको बहुत अच्छी तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को आज का सेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दिए, अपने जितने दोस्त हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर सभी पर शेयर कर दीजिए एक बार मेरे कहने पर। और आपको प्रतिदिन आपको अच्छा ही पढ़ाया जाएगा। जो कमी है वो कमेंट में हमको बता दीजिए कि सर इस आपने यहाँ पे कमी की है, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब हम लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं।